तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। इस बार भी ये एक पॉडकास्ट से ज्यादा आपको एक शो कंटेंट देखने मिलेगा, जहां पर इस शो का मैंने एक अच्छा खासा थोड़ा एक फनी सा नाम भी सोचा है। इसका नाम होने वाला है खोलो राज या खेलो खेल। तो मैं इनसे नॉर्मली इंटरक्शन टाइप, मतलब आपको ज्यादातर मैं आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करते हुए नहीं मिलूंगा। नॉर्मली क्वेश्चंस ही पूछूंगा और जिस क्वेश्चंस के इनको आंसर देने होंगे, अगर ये आंसर नहीं देते हैं तो इनको मैं थोड़ी बहुत टास्क दूंगा, या ऑडियंस आप इनको टास्क दे सकते हो, वो टास्क इनको करने होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ऑडियंस का टास्क नहीं लेना है। ठीक है, मैं टास्क देता हूँ। ऑडियंस नंगा कर देती है बिना उतारे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर आउट करता हूँ कि अगर पर्सनल ज्यादा लगा आपको क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, दैट्स योर चॉइस। अगर आंसर देना चाहते हो बट किसी पर्सन का नाम नहीं बताना चाहते, दैट्स योर चॉइस। नहीं नाम बताओगे फिर भी आंसर वैलिडेबल है, ओके दैट्स फाइन। बट अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो आपको टास्क की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी पर्सनल ग्रज ऑन एनी ऑफ योर क्लोज फ्रेंड, एंड इफ देन व्हाई? क्लोज फ्रेंड में मेरे तुम लोग ही हो, और मैं किसी से मेरे आसपास भी इंटरेक्शन है नहीं, कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं करता। ग्रज हो सकता है आप में से ही कोई हो, नाम नहीं लेगा चलेगा, दैट्स योर चॉइस। सुखी जिंदगी। बस एक ही ग्रज है कि कोई बंदा है जो मैं कोई कंटेंट देखता हूँ, मेरे से पहले अपलोड कर देता है उसको, या भेज देता है या फिर स्टोरी में डाल देता है। अच्छा, तो मैं अपलोड नहीं कर पाता फिर उस चीज़ को। कितनी बार बोल चुका, लेकिन हर बार वो सेम चीज़ कर ही देता है। अमर? मैं उतना सोचता नहीं हूँ किसी के बारे में, तो मेरा शायद सही बोलो तो नहीं होगा किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब भी अगर लगता है कि भाई गलत बोल रहा है तो मैं मुंह पे जाके बोल देता हूँ कि भाई नहीं अच्छा लग रहा है, बात करना है। भले से 4 गाली दे दो। सीधी बात है, अब क्या कर सकते हैं। चलेगा। अब हम सुन सही रहे बात। हैं। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमें आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं हम? हाँ कर सकते हो ना। पूछो मासूम। क्वेश्चन आपको पूछना था, मेरे से पूछ लो। सेम ही पूछ लो। सेम कोई ग्रज अमित का? मैं एक ने, मेरे बहुत सारे दोस्तों से ग्रज है। अभी रिसेंट वाला भी है। रिसेंट वाले भी हैं, पहले के भी हैं। तो मैं अपनी स्टोरीज बताने जाऊंगा तो हमारे ग्रज में पूरा पॉडकास्ट खत्म हो सकता है। तो 2 से ज्यादा तो मैंने सांप पाले ना, इसलिए। और उन सांप को डसने के लिए मैंने 3 नेवले भी पाले। अगला क्वेश्चन, डू यू हैव एनी सिली नेम, एनी सिली निकनेम, एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? कैसे वो नाम पड़ा, कोई ऐसा नाम जो, और अगर किसी और को आपको अपने पार्टनर का मालूम है या किसी और का मालूम है तो आप बता सकते हो, दैट्स योर चॉइस। मतलब आपको खुद का स्टोरी बताना है तो आप बता सकते हो, बट वो नाम कैसे पड़ा वो बता। मैं बताता हूँ, जैसे समझ लो ये मतलब उतना भी कुछ खास स्टोरी नहीं। मैं जब स्टार्टिंग में मतलब अमित लोग के साथ उतना उठना बैठना नहीं था, तो स्टार्टिंग में जब मैं आया था, ग्रुप में मिला था, तो ऐसा हुआ कि मैं आया तो संदीप कैसा रहता है ना, जो स्टार्टिंग में आता है तो उसके साथ थोड़ा मस्ती करता है, देखता है कि बंदा कैसे टाइप में है और वो हिसाब से उसको फ्रेंड बनाता है। हम लोग का मतलब ग्रुप का खास फ्रेंड है, सबका अच्छे से बातचीत करता है, सबका प्रॉब्लम समझता है। तो मैं भी उसके साथ, उसने मेरे से मस्ती किया काफ़ी ज़्यादा। तो वो टाइम क्या था, इनिशियल में मैं काफ़ी मतलब समझ लो पतला सा था एकदम, समझ लो मेरा लुक्स भी उतना कुछ खास नहीं था, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था, बट पहले बहुत एकदम ऐसे डाउन ग्रेड था मैं एकदम। मतलब आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था? 10 आउट ऑफ 0 था समझ लो। नहीं, माइनस 10। तो मेरे को हाँ ऐसा कपड़े ना, कुछ कपड़े का सेंस था कुछ भी नहीं। तो उसने मेरे को वर्ड दिया था बुढ़ा, ऐसे बुढ़ा करके बोलते थे कि ऐसा लगता है कि अभी मर जाएगा, खाता नहीं है ये वो। तो मेरे को उतना लगता नहीं था मन पे, बट लोग मतलब दोस्त हंसते थे तो लगता था कि हाँ चल ठीक है, हंस रहे, मजा आ रहा है। क्योंकि वो टाइम मैं स्टार्टिंग में आया था, ज्यादा बोलता तो मेरे को भगा देते। तो वही है। मासूम देख, तू नहीं बताएगा तेरा मैं बोल दूंगा, मेरे को पता तेरा। कौन सा होता है पहले मेरे को बता दो। बाय द वे गाइस, नॉर्मली ये सेशन हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप लोग भी किसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना चाहते हो देन यू कैन। अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप बहुत रिलेट कर पा रहे हो और जो भी क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ आप लोग रिलेट कर पाओगे उससे, तो आप अगर उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो आप बढ़ सकते हो उस क्वेश्चन की तरफ। और दूसरी बात कि बहुत बार ऑडियंस ने, काफी बार मैंने थोड़े बहुत कमेंट देखे थे कि हम आपसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको अच्छे से जानते नहीं, तो शायद इस सेशन के हमें आप लोग हमें और अच्छे से जान जाओ तो शायद और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मासूम
निकनेम ऐसा सिली हो। सिली तो है ही थोड़ा सा निकनेम। फिर भी थोड़ा अच्छा वाला बता देता हूँ। तू अच्छा बताया, मैं तेरा बुरा खोलेगा ना। तू पहले बता, मेरे को कौन सा बता तेरे को? मेरे को तो सब पता है। तो मेरे को एक पर्सन है जो सेम पाए करके बुलाता है। हाँ, बुलाता है नहीं होगा, सेम्पाई बोल रहा है तो बुलाती होगी। बुलाती है मगर जाने का नहीं, सुनना देख लिए तू गलत। नाम बुलाते हैं और कुछ नहीं। और फिर मैं उसको कोहाई बुलाता हूँ। कोहाई मतलब जो होता है जूनियर होता है। पूरा एकदम जापानीज एंड अच्छा ठीक है यार वो है। अरे कब ब्रो। अब मैं तेरा बताऊं मासूम, 4th स्टैंडर्ड में मासूम का नाम ज्यादा टीचर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी। जो प्रिंसिपल मैम थी उसको मासूम या मुस्कान मुस्कान बुलाती थी। मुझे भी एक इसका मासूम का और सिंगिंग सर टीचर ने इनको क्या नाम दिया? गुलाबो। गुलाबो। और हमें एक मासूम का Shit यार, ये सब नाम नहीं खोलना था। मासूम का एक नाम डुड्डू या डोडो का कुछ तो था, कुछ तो ऐसा था। वो बंगाली में मासूम ने मुझे बहुत पहले बताया था। दैट इज समथिंग वाज लाइक दैट। कितना आपका कोई देखो वैसे एक सिली नाम जिससे मुझे मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं कभी कभी आज भी। एक गेम था हम लोग पहले बहुत खेलते थे, उसके अंदर था बॉम्ब स्क्वाड। तो उसके अंदर बड़े बेकार नाम आ जाते हैं, किसी के भी कुछ भी नाम आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मेरा नाम था वो वोंका बिल्ली आया था। वोंका बिल्ली हो ना, मतलब बिल्ली हो, कैट वाला। तो वोंका कैट था बट मुझे वोंका बिल्ली ऐसा बोलते थे, तो काइंड ऑफ ऐसा था। तो चिढ़ाना। बताओ क्या स्कूल में मैं बताओ क्या एक वेदांत राणे बोलता था चट्टोपाध्याय। में थोड़ा ऐसे थोड़ा कॉन्वर्सेशन थोड़ा टाइट हो जाता है ना माहौल में, गर्मा गर्मी तो मेरे को मौसम्बी चिढ़ाता है। तो ये मेरे को लगता है जिस तरह से इंट्रोडक्शन दिया था ऐसा लग रहा था कुछ सस्पिशियस वाला पूछ रहा है। अब बता, तुम लोग सेली से ले रहे हो एकदम। सेली ये स्कूल में ना एक ये अमित ना जो भी हरकतें करता था ना, तो एक लड़की थी निशा गुप्ता करके, वो इसको ना गोरिल्ला चिढ़ाती थी। ये लाइक ना ये क्या था कि एक बार हम लोग देखो ऊपर चढ़ रहे थे, याद है? मासूम आपके ऊपर चढ़ा था और आप ऐसा, मैं आगे था, मेरे पे ऐसा सपोर्ट रखे थे, याद है वाला? हाँ। 2 दिन में तो जब आगे गए ना हम लोग, तो ऐसा निशा ऐसा साइड में ही वो बैठी थी, तो ऐसा चिल्ला, एक गोरिल्ला देखो पीछे, गोरिल्ला। तो मुझे पता चला इसका निकनेम गोरिल्ला। लेट्स गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े हो सकते हैं पर्सनल नहीं, मतलब डार्क, मुंह मत छुपा आदर्श। जूसी, थोड़े फिशी हो सकते हैं। निकनेम का टाइम में पता चला, इससे तुम टेंशन में। शिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्टीएस्ट थिंग एवर केम इन योर माइंड। ऐसी कौन सी सबसे डर्टी चीज है तुम्हारे दिमाग में अभी तक आई हो? अरे यार आया तो चल ठीक है, बट बताएंगे कैसे यार? नहीं बताना, देन टास्क की तरफ बढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। तीनों साथ में वो रखते तो हैं टास्क। फिर पिछले बार हम लोग सेफ प्ले करके निकल जाएंगे, उसमें क्या है। हाँ, तो सेफ प्ले नहीं होना चाहिए ना। देखो डर्टी हो तो सुन के मालूम पड़ेगा कि सही में डर्टी है या नहीं। थोड़ा डर्टी बता देगा कि किसकी चड्डी खोल, जो ऐसा आया था मेरे को। तो डर्टीएस्ट थिंग एवर केम इन योर माइंड बोला मैंने, हाँ माइंड। तो हर कोई अपने दिमाग चलाता है, तो हर कोई समझ सकता है कि ये सच है या झूठ। चलो अमन। अरे मेरे को क्या आ जा रहे हो? अमन स्टार्ट करते हैं यार। मासूम अग्री करते हो? अमन स्टार्ट हाँ, करना अमन चाहिए। स्टार्ट करना चाहिए। मेजॉरिटी विंस। मेजॉरिटी विंस। चलो अमन जल्दी। किसी का नाम नहीं लेना या कोई ऐसा आपको कैरेक्टराइज नहीं करना है, दैट्स फाइन। कैसे बताऊं? अब बताना। टास्क की तरफ बढ़ना चाहोगे तो बढ़ सकते हो। टास्क क्या होगा? पहले डिसाइड करो, इंसिडेंट बोलोगे टास्क। मैं देखा कुछ तो माइंड में आया है। बहुत ज्यादा डर्टी है। बता नहीं सकता, वही सेंसर हो जाएगा। पॉसिबल यार। बता सकता है, वीडियो सेंसर हो जाएगी बताने के। नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम। क्या बताओ अभी? ये टास्क की तरफ बढ़ा। आदर्श, डर्टीएस्ट थिंग एवर केम इन योर माइंड। टास्क हो चुका है क्या? हाँ, वो लोग नहीं बोलेगा टास्क हो जाएगा। वो लोग टास्क हो गया सकता भाई, सही में बहुत खराब है। बहुत dirty था। अच्छा, आप ऐसा बताओ तो फिर आपको टास्क मिल ऐसा जाएगा। वैसा नहीं यार। लगना है, देखो मैं इसको डर्टी कंसीडर करता हूँ। आपने बोला नहीं, डर्टी है, हम लोग जज करेंगे। ये क्राइटेरिया थोड़ी था। मैं भी कुछ भी बता। मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगा कि ये सच है। जो यार चलो आदर्श बताओ डेटेस्ट थिंग। मैं भी देखता हूँ कैसे बताते हो आप। सारा फिर जो बोलूंगा तुम लोग बोलोगे। चलो सर, टास्क की तरफ बढ़ लो। टास्क की तरफ बढ़ो। मैं तीनों टास्क देता हूँ, कर लेना। आप दोनों का टास्क किया है हाथ पकड़ के किस कर।
ओह शिट, ये क्या? हाथ पे। अमन तेरा टास्क है, तो मासूम को हाथ दे, तेरा टास्क है तो उसके हाथ पे किस। मैं टास्क फ्री हूँ। आपका टास्क, ये वॉल आपके लिए, आपका अपोनेंट है, वॉल से डिबेट करना है आपको। बॉल को किस करवा देता? कितना मजा आता देखने में, तू डिबेट करवा रहा है। हो गया। प्लीज बी फॉरवर्ड टू योर टास्क। ये क्या कैसे टास्क फटाक से, ऐसा नहीं हो रहा कि तुम पकड़ के एकदम फ्रेंच। जल्दी यार। फ्रेंड्स कौन करता है हाथ में यार? फटाक से सट्टा फेंक दो वैसे। मैं अरे यार, टास्क के मासूम, वो इससे अच्छा तेरे को बोला था, वो बता दिया होता। तुम लोग साले सपोर्ट नहीं करते। इसने जो बोला हम लोग बोल देंगे हाँ डर्टी है, बहुत डर्टी है। मेजोरिटी में क्या नहीं, मैं बोला मेरा शो है, मेरी मर्जी, मैं मानूंगा डर्टी है या नहीं। क्या यार, ऐसे करो ना। अपना ग्रज उतार लेना, इसलिए पहले पूछा था पर्सनल ग्रज। पूछा था मैंने। अरे बोला था, अभी जैसे बोलूंगा वैसे करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। ठीक है ना, मैं शो बंद कर दे। टोमोट अच्छी गेम चल रहा है इधर पे, टोमोट अच्छी गेम। सपोर्ट करो, मैं बोल रहा हूँ। मासूम फटाफट टास्क कंप्लीट करो, टाइम जा रहा है। जल्दी जल्दी फटाफट। ये चीज हमेशा इंटेंट में रह जाएगी। अगले 10 साल में मेरे को ये दिखा के ब्लैकमेल करेंगे लोग, क्या करोगे? नो प्रॉब्लम, दैट्स योर फॉल्ट। मैंने पहले ही बोला था, राज खोलो या खेल खेलो, आपके ऊपर है। आपने राज नहीं खोला, आपको खेल खेलना पड़ेगा। अरे चश्मा क्यों लगे हो? डिबेट अच्छे से देखना चाहता हूँ। डिबेट के लिए रेडी हो रहा आदर्श। पहले तो फटाक से कर ले अपना, फिर आधा डिबेट करेगा। What the fuck यार। अरे यार ये जल्दी फटाक से। अरे जल्दी यार, तुम लोग टाइम दो, स्क्रीन खा रहे हो। खत्म। देखो आदर्श, आपका टास्क, आपको इस वॉल से डिबेट करना है, और आपका कंडीशन ये है कि ये वॉल आपकी गर्लफ्रेंड है जो आपसे नाराज हो चुकी है, और आपको ऐसा लगता है आपकी गलती नहीं है। आप बहुत ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आप लेट आए हो, और डिनर आपका डेट अरेंज था जो अब टाइम निकल चुका है, तो आप पे भड़क रहे आप। और वो दूसरा बॉयफ्रेंड लेके, तो आपको दूसरा आप डिबेट कर रहे हो। डिनर के लिए डिबेट ऐसे करते हैं। हाँ, तो ऐसे ना, ये कंडीशन है ना। आपकी कंडीशन ये है। अरे लेट हो गया तो क्या हो गया यार, डिनर तो है ना, समय पूरा है अभी भी, क्या दिक्कत हो रही है? तो भाड़ में जा, मैं वैसे भी ब्रह्मचार्य पे, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, जा रहा हूं तो। ये कौन सा डिबेट था यार? चले हो गया, चलो ठीक है, चलो। ऐसा बोल दिया तो पूरी बच रात गया। बचे अभी तक तो। डिनर से क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Weirdest thing that you have done when you are alone. जल्दी 10 सेकंड। सबसे weirdest thing जो आप लोगों ने किया हो जब आप alone हो। 10 सेकंड में फटाफट। सबसे weird When you are alone. When you are alone. वो क्या बोलते हैं, बेड के ऊपर जो गद्दा था ना, हम वहाँ पर टिश्यू पे रखा था। उसको एकदम पूरा ऊपर करके उसको अपने ऊपर डाल के सो गया था। बस weirdest thing। मान लिया मासूम। Weirdest thing that you have done when you are alone. इतना weird था मासूम। इतना नहीं, इतने क्यों किया मैंने? टिश्यू पेपर खा गया। अगर आइडिया मत दो आप। अच्छा ठीक है। हाँ, weirdest चीज, dirtiest तो नहीं पूछा तूने, weirdest पूछा। weirdest इसलिए weird बोल रहा। धरती बहुत जा रहा है मासूम। क्या करे इस समय में, वही सब ख्याल आ जाते हैं एकदम तो। ठीक है, क्या है सबसे वियर्ड चीज क्या किया तूने जब तू घर पे अकेला हो या कहीं पर भी अकेला हो? किसी को वॉइस नोट भेजना। वॉइस नोट। अमन बहुत अजीब है, मतलब जब मम्मी ये सब घर से बाहर गए थे तो मैं सब गल्ला निकाल के रखा, और मैंने एक वीडियो देखा था हाउ टू डू बैक फ्लिप। मैं बैक टूट गई। फ्लिप मारा, सर के बल गिरा, फिर मम्मी आई, बोली ये सर पे लगा कैसे? मैं बोला फिसल गया था। तो वही थोड़ा मेरे को खुद को एक्सप्रेस करने में मम्मी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि गद्दा भी टेढ़ा ऐसा तो पड़ा सर हुआ था। बाप रे इसने क्या बोला, सुना क्या? अरे गद्दा टेढ़ा मेरा पड़ा बोलता हुआ मैंने था। मम्मी को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि गद्दा टेढ़ा मेरा पड़ा हुआ था। क्या बोलता मम्मी को? चलो ठीक है, ओके ओके। क्या हुआ था सर पर टेकने वही तो। अच्छा ठीक है, चलो। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट एज यू गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर सो कॉल्ड थर्ड लेग? एट व्हाट एज मैंने बोला कौन सी उम्र में आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चला कि ये चीज जरूरी है? एट व्हाट एज यू गेट द
इम्पोर्टेंस ऑफ योर सो कॉल्ड थर्ड लेग? कौन सी उम्र में? 14-15 एंड हाउ? एब्सोल्युटली। And how? मेरे स्कूल में कैंपेन स्टार्ट हो गया था। अच्छा, कैंपेन में ये बता रहे थे? टीचर्स के द्वारा। तो ये बता रहे थे हाँ, बताते। क्या कर सकते, बताते। बताना पड़ा जबरदस्ती। हमारे स्कूल में तो कैंपेन नहीं हुआ था। अराउंड 13, 14, 15। How? तुम लोग 3 साल सोच रहे। तुम लोग सब लोग फ्रेंड्स, हर जगह से इंफॉर्मेशन। मासूम? सेम, मतलब थोड़ा सा उससे आदत से पहले। 11-12 How मासूम? 12 भी नहीं, तब भी थोड़ा नादान था मैं इतना। 13 ना। How? हाँ, वही फ्रेंड्स की बात है। क्या बोल रहे हैं सब, ये सब मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो होना हाँ, चाहिए। ठीक है, ठीक है। ऐसे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन इनडिस्क्राइबेबल थिंग? What fuck is this question? How will you describe an undescribable ये thing? क्वेश्चन उसी का एग्जांपल है, अब बताओ। मासूम स्टार्ट करेगा, करो, आप लोग डिसाइड करो, वरना फिर चालू कर दो। टास्क आपने स्टार्ट कर दिया था ना आदर्श, तो फिर नहीं किया, खत्म कर दिया, कर दो अभी। गो ऑन फास्ट। डिस्क्राइब इनडिस्क्राइबेबल थिंग। मैं बोलता हूँ, मैं सामने वाले को बोलूंगा कि तेरे को भरोसा नहीं होगा मैं जो बोलूंगा। बस बात खत्म। वेरी क्लेवर। तो समझ जाएगा। मैं समझा दूंगा उसको, और फिर बाद में उसको वही लड़की वाला सेम लाइन मालूंगा, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। क्वाइट सिमिलर। आदर्श? ये सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही समझ सकते हैं। अच्छा, सिमिलर आंसर, तीनों जीत गए, तीनों साथ में क्लियर करते हैं इस गेम को। टोमोड़ा चाहिए। चलो एक बॉक्स आ गया। एक बॉक्स आगे हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूवी क्या? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका आंसर अगर ऑडियंस भी चाहे तो दे सकती है, और आप लोग देना चाहो तो इसका, अब मैं चाहता हूँ आप लोग दे तो ज्यादा बेटर होगा। पूछो फिर हमसे नहीं। व्हाट इज द कलर ऑफ मिरर? मिरर, व्हाट इज द कलर ऑफ मिरर? मिरर का कलर? हाँ, मुझे पता है। मैंने बस मतलब मैंने सुना है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसके पीछे ग्रीन कलर का पेंट होता पीछे है, कुछ भी हो। मैंने तो सुना है कि तो उससे रिफ्लेक्शन आता है। मेरे को कलर जहाँ तक मेरे को पता है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसके पीछे सिल्वर कोटिंग होती है, एंड फिर एक ब्राउन पेंट। मैंने ये सब करने के बाद जो बनता है उसे मिरर बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो उसका कलर क्या है? सिल्वर कलर, गैलियोमैटिक सिल्वर, टू बी प्रिसाइज। सिल्वर, बस खत्म। गैलियोमैटिक सिल्वर। Automatic मैटर करता है। फिर भी गैलियोमैटिक सिल्वर। सिल्वर सिल्वर इज नॉट सिल्वर। ओके। अमन को टास्क नहीं देगा अभी। नहीं ना, बोला मैंने। अमन ने मैंने ये नहीं बोला कि उसने आंसर दिया, कोशिश की। मैंने बोला अगर आप नहीं देना, आपको लग रहा है बहुत पर्सनल है, नहीं देना चाहते, देन विल मूव ऑन टू द टास्क। ठीक मेरा है। भी ग्रज बढ़ रहा है थोड़ा। ग्रजी। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन इन लव एंड विथ हुम? अमन, आदर्श, आपने पहले नहीं बोला बहुत यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सुनो। हर बार यहीं। क्वेश्चन वापस से समझ लो, कितने बार यू हैव बीन इन लव विथ वूम एंड एट व्हाट एज? नहीं आंसर देना चाहते, दैट्स ऑल। वी विल मूव ऑन टू अ टास्क। 6, 7, 8, 9। अरे बाप रे, क्या तो मेरे को लगा इतने लड़के गिन रहे बाप। चलो मैं बता देता हूँ सिंपली। 9th स्टैंडर्ड, 14 years old, फर्स्ट ही टाइम था। उसके बाद से सब मतलब समझ लो कि एक दिलासा जैसे हो गई थी बाकी सब, और उससे जो फर्स्ट था वो तो फर्स्ट था। कहाँ पर? 14 years, Ninth में? हाँ 9th स्टैंडर्ड स्कूल में। फर्स्ट 9th में फिर? बस मतलब अच्छा। प्यार। अच्छा, ओके। उसके बाद- उसके बाद इन्फेक्चुएशन हुए। हाँ वही इंटर क्या हाँ, बोलते तो हैं, how Infatuation. many Many times you have been interacted? और been distracted? थोड़ा सा 3 times. अट्रैक्ट। 3 times। Three. Honest, to be very honest, 3 times. Honest answer. मासूम? मेरा फर्स्ट जो होता दूसरी में अरे दूसरे में सबसे पहला अमित है। शायद थोड़ा बचकाना सा होगा, लेकिन 4th स्टैंडर्ड में। वो जो मैम लंबा थी। चला था। नहीं, मैम वाला तो अलग है। अच्छा। और उसके बाद 5th स्टैंडर्ड में। ओह, लाइफ से जा रहा है। अरे वो वाला फिर 6 हाँ, में मैं समझ गया। जब सेकेंडरी में आए पहली बार, फिर ओह। साइंस याद होगा। हाँ, समझ गया मैं। तूने 5th बोला, मैं तभी समझ गया। हाँ, ठीक है। फिर आगे? 8th स्टैंडर्ड में वो तो बहुत एकदम बॉइल्ड वाला था।
उसके बाद इतना कुछ तो खास होने जैसा मन ने बोला वैसे ही उसके बाद सिर्फ एक वही ओवरऑल कितना 5 to 6 times? 4-5 4 5 8 4 उसमें से 5 एक ही जो है एक जो है सबसे स्ट्रांग वाला है बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बस बाकी को भेज देंगे हम लोग 9 standard 1 time कैसे हो जाएगी 9th standard. 1 time 15 years of age. Very honest, very honest. वेरी ऑनेस्ट Has anyone ever walked in while you are peeing? Have you ever walked in while you are peeing? इसका आंसर तो मैं बहुत अच्छे से देना चाहूँगा Okay, so you can. अभी एक ही बंदा है जो हमेशा वॉकिंग करता रहता है उसे पता चल गया होगा जबरदस्ती वॉकिंग करता है और मतलब, हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है स्कूल में जो पार्टीशन होता है ना टॉयलेट के बीच हाँ हाँ वो एक बार पता नहीं उन लोग बॉयज लोग उसको अवॉइड करने में काफी मजा आता जा- है घुस जाएंगे अपना काम करने अच्छा काम करने में मतलब टॉयलेट करने के लिए तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता था वो टाइम पे बस 1-2 बार वैसे ही हुआ होगा होगा। झाक झाक के देखना मतलब हुआ है सेम मेरे साथ भी आपके साथ जो बंदा है वही है सेम है सेम है ना बस एक ही बंदा हमारी जिंदगी में जा- हथियार लेके आता है हथियार लेकर आता है। हथियार देखने आता है भाई साहब अरे वो है ना blacksmith. अरे वो क्या बोलता है उसको? Black- हाँ क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट्समैन है वो, धार लगाता है। चलो ठीक है अगला क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू दिस. हैव यू एवर यूज्ड पब्लिक प्लेस फॉर डूइंग एनी डर्टी थिंग? It could be anything. It can be doing पब्लिक शौचालय वही मैं बोलना था पब्लिक शौचालय गया हो बस pee उसके or अलावा anything else. टॉयलेट पब्लिक वॉशरूम टॉयलेट तो I am not. नॉट टॉकिंग अबाउट वॉशरूम्स, पब्लिक प्लेस ऐसा नॉर्मल ऐसा जगह आपने कभी यूज किया? तो क्रिकेट खेलते टाइम तो बहुत बार ऐसा होता है कि जगह नहीं मिलती तो जहाँ गाड़ी मिलती है तो गाड़ी के पीछे ओके कुत्ते मतलब कुत्ते वाली हरकत दिखाया तूने टायर टायर पे नहीं जो ऐसे में फायर किया फिर. दीवार के साथ लगी होती ना अच्छा. तो एक कवर मिल जाता थोड़ा सा ताकि कोई देखो पता है अपना एरिया कैसा है तो समझ जाओ वही एक ही जगह है करेक्ट क्रिकेट तो खेलते पहाड़ चढ़ना पड़ता है पहाड़ चलना पड़ता है। जाने के लिए आदर्श 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 आप पता है ना क्रिकेट खेलते टाइम ही सेम कहाँ ऊपर फुले नगर ग्राउंड पता है मेरे को वहाँ पर का एग्जैक्ट द प्लेस बस हो गया बस सब यूज करना है वो. कौन सा पत्थर कौन सा कौन सा लेट्स गो इधर तक उड़ा. कितने मिनट तक चलो लेट्स गो Okay. नेक्स्ट हैव यू एवर कॉच्ड बाय समवन और इन पब्लिक व्हाइल पिकिंग नोज और स्क्रैचिंग एस? मतलब स्पीकिंग नोज पिकिंग नोज करेक्ट हाँ करेक्ट Taking nose. थोड़ा अजीब लगता है When and बट how? अरे यार ये पहले क्वेश्चन में नहीं ऐड करते हैं बाद में वैसा कर देता है मैं पहले मैंने नाव कर दूंगा तो आप लोग आंसर की तरह जल्दी पढ़ोगे नहीं या कुछ मेकअप करोगे? मतलब हाँ. पुराना बचपन का होगा नहीं, नहीं. कुछ वियर्ड होता है तो याद होता है इंसान को. मेरा यही कॉलेज से आ रहा था बस में मतलब इतना वियर्डली दोस्त लोग ने नोटिस कर लिया था मेरे को ये चढ़ा उंगली रहे थे कर रहा है, उंगली कर रहा है मासूम. उंगली कर रहा है नाक में यार. नाक में ऐसा मतलब क्लासरूम में नॉर्मल क्लास हाँ सर पिकिंग नोज और स्क्रैचिंग. पिकिंग अरे स्क्रैचिंग इसका पूरी जनता ने नोटिस किया था सेकंड वो पॉडकास्ट बट एस नहीं था ना वो. अच्छा कुछ और. एंड का And, ठीक है. Have anyone ever saw you naked at any age? Any age. बचपन में तो देखा है वो। बचपन का छोड़ के बोलेगा तो नहीं नहीं कभी नहीं जब से होश संभाला है अच्छा तब ठीक से है. Not fully but partially naked. आपको कभी किसी ने देखा है? हम लोग यार ज्यादा ही फ्रेंडली रहते हैं वैसे हम लोग के इधर तो नहीं मतलब कुछ कुछ है बट मैं नहीं पार्शली नेकेड देखा है किसी ने आपको आज तक कोई? वहाँ जो पीछे बैठा है ना वो काफी लोगों को मतलब देखा है। जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे उन्होंने तो देखा ही होगा कौन सा कपड़ा वगैरह चेंज कर अबव द बेल्ट Above the belt. हाँ अबव द बेल्ट तो बहुत बार अपन देखे ही है ओके. Moving on to the next question. Describe your strangest dream you have ever had. स्ट्रेंजेस्ट ड्रीम. ड्रीम आई मीन ब्रो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ड्रीम्स नहीं आते ज्यादा कभी नहीं मुझे 11 तक पता नहीं था कि ड्रीम्स कैसे आते हैं ऑनेस्टली ऐसे और एक फन मतलब वो हाउ डू दे लुक आई डोंट नो हाउ बट 11th के बाद ही हुआ
एंड मेरा ड्रीम सारे मतलब नहीं, ऐसा याद भी नहीं है मुझे ऑनेस्टली। फन फैक्ट है कि ये ड्रीम जो है सबको आते हैं हमेशा, पर सबको याद नहीं रहते। कभी कभी कोई कोई याद आपको रहता है। ऐसा कोई ड्रीम याद हो जो अब आपके लिए बहुत स्ट्रेंज हो, सबसे स्ट्रेंजेस्ट हो या वियर्डेस्ट हो? मैंने तो बोल दिया। मेरे को एक मतलब मेरा पता नहीं क्या है मेरी मासूम का एक mentality, ड्रीम मुझे याद है। मेरे को उसने बताया था मुझे 8th स्टैंडर्ड ड्रीम जैसा मासूम ने बोला क्रिकेट क्रिकेट ओके व्हाटएवर कौन सा मतलब- अरे ब्रो मतलब अमन। जैसे मासूम ने बोला कि सब ड्रीम भूल जाते हैं, मेरा उल्टा है, मेरे को सब सपने याद रहते हैं एक्चुअली में, पता नहीं क्यों सही में ऐसा So होता that है। was not a तो fact. एक बहुत ही हाँ गो अहेड एक बहुत ही अजीब सा सपना आया था बचपन का कि मैं लेटा हूँ घर में और मेरे घर पे प्लेन क्रैश हो गया है। हम लोग को घर और छोड़ के घूमना पड़ रहा है, हम लोग ऐसे ही बिना घर के ऐसे ही घूम रहे, मैं मेरे पापा मेरी मम्मी और मेरी बहन सब ऐसे ही घूम रहे। और उसमें और अजीब अजीब सा चीज़ें हो रही थी, जैसे कि मैं जा रहा था किसी से खाना मांगने, उसकी दुकान पे गिर जा रहा था तो मेरे को मारने के लिए भगा रहा है। तो ये सब वियर्ड एकदम ड्रीम होता है, अचानक से सिनेरियो चेंज होता है। एकदम ये मैं कनेक्ट कर सकता हूँ और ऑडियंस में काफी लोग कनेक्ट कर सकते होंगे। जैसे मैं भी एक ड्रीम बताता हूँ, मेरे लिए बहुत वियर्ड था वो। मतलब जब आप एक बहुत ज्यादा कुछ वियर्ड ड्रीम देखते हो ना, आपको याद रहता है कि आप सपने में हो, मतलब जब आप खुलती तभी पता चलता है कि आप सपने में थे। उससे पहले मैं स्कूल में भाग रहा हूँ, कुछ लोग मेरे को मारने के लिए दौड़ा रहे, मैंने जैसे दरवाजा खोला मैं घर में पहुंच चुका हूँ, मेरे घर में 4 लोगों को पकड़ कर रखा हुआ है, मैं सीढ़ी से उतरा, मैं पानी में तैर रहा हूँ, मतलब बहुत एकदम उठ के सीधा बाप रे ये क्या था, फिर पता चलता है कि अरे सपना ही था, सपना था। ऑडियंस आपके लिए जो होंगे आप भी बता सकते हैं कमेंट्स में। और- फॉर दैट एक्चुअली कमेंट फॉर एल्गोरिथम टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बंदे बोल रहे थे कि सजेस्ट आया है बंद हो चुका है, क्यों Suggest बंद आया हो आप चुका ये है? सारे क्वेश्चंस के आंसर करो। सजेस्ट आया एक्चुअली आई गेस उनको वो प्रॉब्लम है, अभी हम लोग कमेंट नहीं करते ना पिन में, अच्छा क्योंकि सजेस्ट आया तो कभी बंद ही नहीं हुआ, वो तुम लोग ने वीडियो देखना बंद कर दिया। ऐसा क्या? ठीक है ठीक है। 39:45 हैव यू एवर बीन इन लव विथ अ टीचर? एट व्हाट एज एंड हाउ? ऐसा क्या आपको मतलब दिखा कि आपको टीचर पसंद आया? क्या मैं रिएक्ट भी नहीं किया फिर भी देख रहा है, मेरे को पकड़ रहे हो सब छोड़ के। अमन कोई बात नहीं मासूम, अमन? होता है। होता है ना, तो बताओ किसके हाथ हुआ था? नहीं किसके हाथ हुआ था? नहीं देखो ये मैं नहीं हुआ। एक चीज ऑडियंस को बताना सीधी चाहता हूं। बात है। आप ठीक बचपन में बात है। बहुत लोगों के साथ होता है कि सबको कोई ना कोई टीचर पसंद आ जाती है, जरूरी नहीं कि आप जाके कन्फेस कर दो, बस आपको इंसिडेंट बताना है कौन कि पसंद क्या- आए थे अमन? नहीं है मेरे तो चूते टीचर नहीं टीचर भी है। बुड्ढी थी सब। सब 45 60। अरे तब नहीं पूछूंगा मैं, छोड़े जाने दो। मासूम हम लोग का तो पता ही होगा है ना, एक टीचर थी कि थोड़ी नहीं। यंग से, मतलब हम लोग के स्कूल में टीचर यंग ही थे बच्चे थे What age? मेजोरिटी। तुम्हें कौन से एज में बोल गया? जो मैंने 5th स्टैंडर्ड वाला बोला था ना इससे पहले, वही है हाँ 10 साल की उम्र में। आदर्श 10 साल के उम्र में 5वीं में नहीं होता आदर्श। अरे यार कैलकुलेट करो, पांचवी में ही कैलकुलेट करो, होता है। कैलकुलेट करो, 5वीं में होता लिमिट है। लिमिट। हाँ आदर्श आपका वेल देखो, अगर क्लास में थी एक जेनी मैम, अच्छा जेनी ऑनेस्टली मैं बोला होता देखा, है यार, आदर्श ऑनेस्टली देखा यार। वो मेरे यहाँ पर क्लासेस चलता था तो वहां पर इफ यू नो व्हाट आई मीन। यस यस। आई नो। और मुझे एक और इंसिडेंट याद है आपका, मुझे याद आ गया। ये याद है और ये हाँ मुझे याद आ गया प्राइमरी वाली आदर्श, teacher- मुझे ये भी याद आ गया, हाँ ब्रो, मुझे सब याद आ गया। मैं बता के गलती कर दिया। बता के नहीं सामने किया ब्रो। सामने किया, सामने वो एक सामने अच्छा किया। एक हाँ, एक सामने किया था। हाँ सॉरी। और वो दूसरा वाला बोल। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और फिर आई गेस तो ये हमारे लिए एंड होगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? सबसे पहले आदर्श आप। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट मेरे लिए ब्रो आप, मासूम, एक। अमन। क्या Anyone नहीं कर सकता, You have to. नहीं कर सकता Just for the game. ब्रो, नहीं कर सकता यार ब्रो, नहीं कर सकता, Then move on to नहीं the कर task. सकता। हाँ Then move on to the task. हाँ चलेगा ब्रो, Task एक का नहीं, कोई अभी करना सुनो, पड़ेगा। नहीं नहीं मासूम, anyone pick. वो देखो, अगर आपको पता है कि अगर इन केस वो जो 4 पिक आप करने वाले हो या एक पिक जो कर रहे हो वो इन चारों में से ही है, देन आप किसको भी चूज कर लो, हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि आगे का क्वेश्चन इसके ऊपर डिसाइड होगा। अच्छा ठीक है, ऐसा करके मैं फिर हमारे होस्ट को चूज करना चाहूंगा, अमित महाराज। तेरा बेस्ट फ्रेंड अमन। लेट्स गो अहेड, मैं भी आपको ही चूज करता हूँ। ओके, डन। ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो मेरी दीदी जो है
उनको मतलब वो मैं हम दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। मेरा बड़ा भाई भी है। तुरंत आंसर बताइए, तुरंत। मेरा बड़ा भाई। देखो नहीं, बड़ा। अगर ऐसा सीरियसली बोलूं तो वही अपना सूरज तिवारी, मतलब सूरज उसने तिवारी। मेरे को काफी दुनिया दिखाई है। ठीक है तो बट अभी थोड़ा समझ सूरज तिवारी तेरा बेस्ट फ्रेंड, आप दोनों का मैं। आगे क्वेश्चन ये है कि यू ऑल थ्री आर डेस्परेटली, एकदम डेस्परेट हो, बहुत डेस्परेटली एक लड़की के लिए ट्राई कर रहे हो। डेस्परेट हो एकदम, मतलब कि कैसे भी करके बस मना लूं, और एकदम आउट ऑफ नोवेयर मैं आता हूं और तेरे लिए सूरज आता है और बोलता है मैं उस लड़की को लाइक करता हूं, जिसके लिए आप लोग एकदम डेस्परेटली ट्राई कर रहे हो। ठीक है, बोले कि वो उस लड़की को लाइक करता है, देन हुआ है, मैं समझ रहा हूँ। छोड़ चुका हूं मैं भाई बेस्ट फ्रेंड के लिए। वो बेस्ट फ्रेंड नहीं था अमन, बेस्ट फ्रेंड नहीं था वो। और फिर भी मैंने दूसरा आदर्श, फिर भी दूसरा, क्योंकि तब इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंट नहीं था ये। हाँ। उसको भी नहीं मिली ना पर। प्लीज बी मोर स्पेसिफिक। हाँ मतलब मेरा फ्रेंड था तो समझ जाओ, बेस्ट फ्रेंड के लिए तो छोड़ देगा। आप बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रहे हो उसके लिए कि कैसे भी करके बस मैं उससे बात तो कर लूं। एक बार जो मैंने बताया था ना 9th का पहला, वही था। अरे shit। कुर्बानी, पहला- जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी है मेरी। बस। मैंने बोला तेरे कान में आके भाई वो पसंद है। अब भाई और मुझे नहीं पता कि तू डेस्परेटली ट्राई कर रहा है, या मैं पहले से लाइन में हूँ। नहीं, बट मैं मेरे को पहली नजर में एकदम से पसंद आ गई है। पहले नजर पसंद है ना, मैं 10 साल से देख रहा हूँ। कैसे बात करता तू पहले नजर में क्या कर लेगा? ऐसा बोलना पड़ेगा कि रोज ओवर। नहीं ब्रो इज ओवर। अरे सॉरी, उल्टा हो गया। नहीं, दो फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है तो समझेगा ना। नहीं, बट उसको पसंद आ गई है ना। पसंद आएगी क्या होता है? पसंद आ गई तो आ गई, तेरे को भी तो पसंद है ना। मेरे को कब से आई है ना तो तूने कभी किसी को बताया नहीं, बट उसने तेरे को बता दिया। सोच, वो तेरे को कितना अच्छा दोस्त मानता है। मैंने आके तेरे को बोला, तूने तो इतना टाइम से डेस्परेट ट्राई कर रहा है, बनिएगा दिमाग ट्रिक लगा रहा है, फिर भी तूने अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, बट उसने तुझे बताया। कोशिश कर ले जिससे impress हो जाए। आदर्श मतलब मैं देखो, अगर कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल खत्म नहीं करनी चाहिए। सेकंड, इफ देयर इज अ कंडीशन जहाँ पे लेट्स जस्ट गो टू दैट गर्ल, अगर उसको कोई और कंडीशन अगर उसकी है, अगर मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज थोप रहे हैं। अच्छा समझ रहे हो आप लोग? एक ये कंडीशन में डालता हूँ कि गर्ल को कोई अंदाजा नहीं है। उसको नहीं देन लीव। मैं पहले ही उससे बोला कोई छोड़ कंडीशन दिया। नहीं है, तो मैं बताता हूँ। उसको नहीं पता है कि आप उसके लिए डेस्परेट ट्राई कर रहे हो, या बट आपके क्लास सबको पता है। वो तो पता चल जाता है। और अचानक से आपने छोड़ दिया और आपका दोस्त लाइन में आ गया। क्लास का सिनेरियो देख रहे मेसी एकदम ही, क्या है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनेस्ट आंसर दे रहे। क्या क्या क्वेश्चन आया जा रहा है भाई? अब टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं, बहुत पर्सनल हम लोगों ने जान लिया, थोड़ा सा आता है, बट आंसर सोच समझ के देना, क्योंकि जो क्वेश्चन हो शायद दोनों पक्ष के सपोर्टर आपको मिल सकते हैं कमेंट में, या जो देखने वाले हैं। ठीक है, समझ गया मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी स्पोर्ट्स का सिनेरियो कैसे चल रहा है, कैसा हो रहा है हर चीज, तो अभी हम देख रहे हैं ई स्पोर्ट्स भी काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है, एक स्टैंडर्ड उसने बिल्ड कर लिया है। बट जो रेगुलर स्पोर्ट्स है वो अभी भी पेस में है, या आप कह सकते हो उसने अभी भी डोमिनेंट अपना बनाकर रखा हुआ है। तो आप तीनों से पहला क्वेश्चन, ई स्पोर्ट्स और नॉर्मल स्पोर्ट्स, विच वन विल यू प्रेफर एंड व्हाई? अमन स्टार्ट करो, पहले मैं स्टार्ट किया था। देख रहे हो कितना। बाय हाँ, More specific. आंसर क्लियर है ब्रो। देखो ये पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने काफी मेहनत किया, मेहनत तो दोनों सेक्टर में, अगर आपने काफी मेहनत किया उस चीज को लेकर, फुटबॉल नॉर्मल स्पोर्ट्स बहुत मेहनत किया है, आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं और आपको ऐसा कोई अमाउंट नहीं पे करना पड़ रहा है आगे जाने के लिए और अपना टैलेंट आगे प्रेजेंट करने के लिए, ऐसा कोई हेक्टिक अमाउंट नहीं देना पड़ रहा है या फिर आपको लोन लेके सब ना करना पड़ रहा है, तो गो फॉर द नॉर्मल स्पोर्ट्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये स्पोर्ट्स में ना काफी भीड़ है और इसमें काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है, तो गो फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है, वेरी ऑनेस्ट, क्लेवर आंसर, सुपर स्मार्ट, इंटेलिजेंट। नो, दैट वाज क्रिएटिव। एक को डायरेक्ट चूज करता तो फंस जाता, तो ठीक है, बीच का रास्ता निकालने में।
ठीक है, मैं जस्ट एक को ही डायरेक्ट चूज करना चाहूंगा। ठीक है, सीधा स्पोर्ट्स। ये जो होगी स्पोर्ट्समैनशिप, एक्चुअल स्पोर्ट्समैनशिप। आप कौन से फील्ड के लिए स्पोर्ट्समैनशिप ज्यादा फील करते हो? आई मीन इट्स जस्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन दैट। इफ यू आदर्श ने बोला एक को चूज करूंगा बोल के, फिर भी दोनों को चूज। हाँ तो क्रिएटिव बिजनेसमैन। मासूम मैं दोनों स्पोर्ट्स में थोड़ा अच्छे से मतलब खेलता हूँ और प्रेफर करता हूँ। जैसे कि नॉर्मल स्पोर्ट्स में थोड़ा बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह हो गया ये सब, तो इससे फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है और खेलने के बाद आपको अच्छा फील होता है, एकदम काफ़ी थोड़ा रिलैक्स और मज़ा मिल जाता है। वही अगर आप घर पे बैठो आराम से चिल कर रहे हो तो फिर एक नॉर्मल गेम खेल सकते हो, जैसे कि मैं माइनक्राफ्ट वगैरह खेल लेता हूँ, तो फिर दोनों मेरे लिए प्रेफरेबली एकदम हैंड टू हैंड चलते हैं। इस वजह से अमित आप? बेटर आंसर था। आई वुड प्रेफर बोथ। वेरी यूनिक आंसर, वेरी यूनिक आंसर, नेवर एक्सपेक्टेड। जिस तरीके का इसने वो बिल्डअप किया ना, आई विल प्रेफर बोथ। बहुत खत्म बस, वही खत्म। ऐसे बस जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जहाँ से ज्यादा हो गया हाँ। समझता है जहाँ से अपॉर्चुनिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप लोग थोड़ा स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो या न्यूज भी देखते हो तो आपको पता चलता होगा कि जितनी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो ज्यादातर क्रिकेटर से सेट हो रही है। ठीक है, अभी तक रिसेंट में हो नहीं पा रही, क्योंकि हो रही है। केएल राहुल की शादी हो गई, शादी फिक्स हो गई है। उनके क्या नाम है? नहीं, केएल राहुल की शादी फिक्स हो गई है। क्या नाम है उनका? आतिया शेट्टी। शेट्टी के साथ। अच्छा, आतिया शेट्टी, वो सुनील शेट्टी की सुनील बेटी। शेट्टी की बेटी। ठीक है, उसके बाद उर्वशी रौटेला का भी हम देख रहे हैं, काफी चालू है। हो है ना, वो बात अलग है। उसके बाद हमने देखा विरुष्का की जोड़ी, विरुष्का की जोड़ी भी हमने देखी है। ठीक है, तो क्रिकेटर्स बहुत बॉलीवुड माल उठा रहे। माल उठा। एक वर्ड जो डिस्क्राइब कर दे कि यही वो रीजन है, जस्ट वन वर्ड दैट कुड बी अ रीजन। वन वर्ड। आदर्श। फेम। पैसा। रिलेवेंसी। इसको जस्टिफाई कर दे। जस्टिफाई करो, जैसे आपको एक वर्ड समझ नहीं आया हम लोग ये को। बोला, मुझे वर्ड मिल गया ना बोलने के लिए। वेल ये रिलेवेंट वो लोग मतलब कैसे लगेगा अगर वो एक नॉर्मल शादी करते, जैसे सोनम कपूर के जो हस्बैंड है, शी इज नॉट रिलेवेंट एनीमोर। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिलेवेंट होना बहुत मैटर करता है, आप कितना रिलेवेंट हो। तो अगर क्रिकेटर से अगर वो करते हैं, जैसे अभी विराट का नाम हर जगह आता है, तो अनुष्का ऑल्सो पॉप्स अप, समझ रहे हो? तो जो रिलेवेंसी है वो मैटर करती है। अच्छा अच्छा, आई गॉट मोर वर्ड्स। ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम खत्म करते हैं सेशन को। 4 या उससे ज्यादा थोड़े बहुत स्पोर्ट्स के ऑप्शन दूंगा मैं आपको। विच वन वुड यू चूज टू बी द वियर्डेस्ट एंड विच वन विल बी द कूलेस्ट आपके हिसाब से? ठीक है, 5 या इससे थोड़े बहुत जितने भी स्पोर्ट्स का मैं नाम दूंगा, आप लोग को उसमें से कोई एक जो सबको आपको लगे सबसे ज्यादा वियर्ड है और एक जो आपको लगे सबसे ज्यादा कूल है वो। ठीक है, वाटर हॉकी, चेस बॉक्सिंग, फिर उसके बाद वाइफ कैरिंग, सोच लेना, फिर टो रेसलिंग, ऑयल रेसलिंग एंड हैंड जॉब। क्या क्या क्या? स्पोर्ट है ये। जापानीज में होता है नॉर्मली क्या? हैंड जॉब कॉम्पिटिशन। हैंड जॉब कंपटीशन। वही जो भी उसका है। ही हैंड जॉब। हैंड जॉब इसका भी हो मतलब उसका hand स्पोर्ट है job। बस। स्पोर्ट स्पोर्ट है। पता कैसे नहीं था हम लोग को फिर इतने साल से? मतलब ये नेशनल, बहुत नेशनल लेवल पर नहीं होता, मतलब जापान में ही होता है, छोटे लेवल। छोटे लेवल पे Obviously। कोना वोना का दुकान। वही टो रेसलिंग सबसे ज्यादा वियर्ड लग रहा है क्योंकि थोड़ा समझ सच में और सबसे what weird is लग that रहा for boxing क्या था? मैं चेस बॉक्सिंग। Chess। चेस बॉक्सिंग, ऑयल बॉक्सिंग। सामने लेकर काटोगे तो ना फाइट देने। अच्छा। टो रेसलिंग सबसे ज्यादा वियर्ड लग रहा है और सबसे ज्यादा सेंसिबल लग रहा है ऑयल रेसलिंग। ऑयल रेसलिंग, क्योंकि वो एक सेंस लग रहा है कि हाँ ऑयल लगा के ताकि ग्रिप ना मिले और थोड़ा डिफिकल्टी हो Correct, correct। wrestling मेरे करने को में। सबसे कूल तो वाटर हॉकी लगा। मेरे को भी थोड़ा सा यार। अच्छा, और वियर्ड तो पता चल गया होगा। इसको स्पोर्ट्स में कैसे कह सकते हैं हम लोग? हैंड जॉब। अभी तो एक और 2-3 और है जो उसके बारे में मैंने बोलना नहीं चाहा, उसका नहीं। So moving on to the next। चेस बॉक्सिंग। चेस बॉक्सिंग टू बी द कूलेस्ट। कूल। अच्छा वियर्डेस्ट भी बोला था। चेस बॉक्सिंग मुझे बड़ा वो कूल लग रहा है। नहीं कूल तो नहीं मार यार, खाना है। ठीक ठाक मजा आया। नहीं मतलब आई एम गुड। आप जीत जाओगे। मतलब मारोगे। तो
मारामारी करना है। हाँ तो और ठीक है, ये सबसे कूलेस्ट है। weirdest और एक तो और था वाइफ कैरिंग हाँ ये सबसे वियर्डेस्ट है। और Wife डॉग को- सर्फिंग क्या? डॉग सर्फिंग है डॉग सर्फिंग ये सबसे वियर्डेस्ट है। आपका ऐसे बदल रहा था जैसे जैसे आ रहा है। डॉग सर्फिंग डॉग सर्फिंग डॉग सर्फिंग नहीं डॉग सर्फिंग तो ठीक टो है रेसलिंग dog- कौन देखता होगा? मतलब एज अ टो स्पोर्ट यार। रेसिंग नहीं टो रेसलिंग रेसलिंग हाँ भाई कौन देखता होगा टो टो रेसलिंग? रेसलिंग यार Shit, अरे हाँ टो रेसलिंग मैं वो वही तो सोच के मैं बोला कि ओके टो रेसलिंग सोचो। पर उसने अभी weirdest बोला। उस पे ध्यान दो थोड़ा। पॉपुलर वाला हाँ, नहीं हाँ। weirdest वही मैं मैं weird टो ही बोला। रेसलिंग बोल रहा था बट फोर रेसलिंग आ रहा था दिमाग में, तो फोर रेसलिंग इज अ थिंग बट अब आप अपना अपना बोलो। बनने की कोशिश। अच्छा ठीक है, तो यही था जो हम लोग अभी तक इतने ही क्वेश्चंस थे। नहीं, दैट्स ऑल। एक फाइनल क्वेश्चन ऑडियंस के लिए अमित। ऑडियंस के लिए एक क्वेश्चन कि इन सब में से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा कूल था, सबसे ज्यादा फंकी था, सबसे ज्यादा जूसी था, और कौन सा ऐसा था जो और कौन सा ऐसा था जो आपके लिए सबसे ज्यादा वियर्ड था, जिसका मतलब आप भी मतलब जबकि हम तो आपको फेस भी नहीं करे, बट ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर देने से आप भी शर्मा गए हो। अच्छा ऐसे तो बहुत क्वेश्चन निकल जाएंगे। हमारी चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद। अच्छा अगर लगा होगा तो लाइक कर देना।